सुनाऊंगा। आप सुनाओगे? मित्र हमारा धर्म द्वेष नहीं सिखाता, राग नहीं सिखाता, सत्यार्थ को सिखाता है। किसी भी संप्रदाय का पुरुष हो, कोई भी जीव हो, आखिर में संप्रदाय तो तात्कालिक हैं, जीव त्रिकालिक है। हम त्रिकालिक को देखेंगे ना। क्या गूढ़ विद्या। कुछ दिन पहले लगता था कि आत्मानुशासन किस विषय की व्याख्या कर रहा, आज देखो समयसार की व्याख्या कर रहा, आप मीमांसा की व्याख्या कर रहा, अष्ट सती अष्ट सहस्री की व्याख्या कर रहा है ग्रंथ। वो सत्य ना, ये आप मीमांसा का सारा लेके ग्रंथ बनाया गया है, जो श्लोक आज चल रहा है। भैया ललित, एक मंदिर के द्वारे पर चिड़िया तड़प रही हो, वो जैन नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो मित्र पारसी नहीं है, मुस्लिम नहीं है, बौद्ध नहीं है, सिख नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग उसको उठाओगे कि नहीं उठाओगे? जो पंथों से बेटा जकड़े होंगे ना, वे चिड़िया को नहीं उठा पाएंगे। जो अहिंसा से युक्त होंगे, वे चिड़िया को उठा के नमोकार सुनाएंगे। इसलिए कट्टरता नहीं सिखाना है आपको। एकन करसंती एकन सतंती अर्पिता नर्पित सिद्धे। मथानी जब चलेगी ना, रही चलेगी, तब मक्खन निकलेगा, पर रस्सियां दोनों पकड़ के रखना पड़ेगी, पर ढीली करना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी। इस नीति से ये 15-20 साल से अध्यक्ष बना है। पर अब वो आयुर्वेद शास्त्र के बहन बता रहे थे, ज्योतिषियों से मिलेंगे वो अपनी भाषा बोलेंगे, शकुन शास्त्र अपनी भाषा बोलेंगे, निमित्त शास्त्र अपनी भाषा बोलेंगे। ये जब तक अपनी मांग संभालता रहेगा, जिसको अपने बाल संभालने का शौक है, वो समाज को भी संभाल सकता है। पर मित्र, जिस दिन तुझे बालों से वैराग हो जाएगा, संभालना बंद कर देगा, उस दिन समाज से ही वैराग हो जाएगा, तो साधु बन जाएगा। हो। सारी विषय वो आप वर्ण थेरेपी सुन रहे थे ना अभी, ये आपको मालूम होना चाहिए। सिद्धों का रंग लाल है, सबसे ऊष्माभान है। नमो लो सो साहुरम, एक काला वर्ण है, ये गर्मी को खींच लेता है, शीतलता आपको ध्यान रखना चाहिए। आचार्य परमेष्टि का रंग पीला है, क्यों इस सबको अपना बना के चलते हैं। ये आचार का बहुत बड़ा गुण है। अपना बना के सबको नहीं चलेंगे तो जिन शासन का नेतृत्व कैसे करेंगे आप? उनका धर्म आचार का है, सिद्धांत विलीन न हो सके, उस रूढ़ी को स्वीकार कर लें जिससे मिथ्या की वृद्धि ना हो और सम्यक की हानि ना हो। विकास भैया, एक नीति सीखो, अपनी बात मत रखो, उनकी बात सुनो। उनकी बात तुम प्रेम से सुनोगे तो वे भी आपकी बात प्रेम से सुनेंगे। सुनने में क्या जाता है, मानना नहीं मानना ये सुनने का विषय नहीं है। खुश हो गया, बोले महाराज सुनाओ आप 4 में, मैं नहीं मानूंगा। हे मित्र, मानना न मानना ये सुनने का विषय नहीं है। सुनना कर्णेंद्रिय का विषय है, मानना नहीं मानना ये विवेक का विषय है। मिथ्या दृष्टि की सभा में भी तुमको जाना पड़ जाए, मित्र जाना, उनको सुनना, पहले सुनाना मत। पहले सुना दोगे तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। पहले सुनना, और सुनने के उपरांत सम्मान के साथ तुमको माइक देता है, उसको सीधे बाण मत मारना।
बाण मत मारना। तो कैसे बोलना, कैसे बोलना? मानो कि सांख्य की सभा में आप पहुंचे तो सांख्य तो कह रहा था वस्तु नित्य है, उनको सुनना, बहुत अच्छे सुनना, और फिर आपको बोलने का अवसर दिया है। फिर कैसे आप बोलेंगे? अपनी बात रखे बिना आना मत, और झगड़ा करा के आना मत। ललित में ऐसी ऐसी सभाओं में गया, ऐसी सभाओं में गया है जहां जैन मुनि का पहुंचना बड़ा दुर्धर था। कभी कभी वो बहन बेटी यहां पर एक, कभी कभी श्रोता बन के जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम वक्ता बन के जाओगे ना तो तुम्हें कोई नहीं बुला रहा है। मैं पहली बार कुंभोज गया था ना, तो मैंने स्वयं कहा था मुझे पंडित जी के प्रवचन सुनना है भाई, क्योंकि वहां लोग कह रहे थे, बोले महाराज जी शिविर लगा है, यहां तो आप नहीं रह सकते हो। मैंने कहा सौरभ से, भाई इधर आ, तू जा मैनेजर से बोल कि मुझे पंडित जी के प्रवचन सुनना है। देखो भाई, हर वक्ता को आनंद आता है कि एक अच्छा श्रोता मिले, इसमें कोई शंका मत करना। जैसे कि इन बहनों ने यहाँ पर शिविर लगाया अभी 2 दिन का, ये हमारे बिना भी तो लगा सकते थे, पंडाल तो इतना बड़ा था। उनको भी अच्छा लगता है कि गुरुजी बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। हर वक्ता को लगता है कि मुझे सुनने वाले अच्छे लोग मिलना चाहिए। तो भैया ने बोल दिया, जित्तू भैया ने, हाँ महाराज जी प्रवचन सुने, क्यों नहीं आएंगे। सब लोग आए, सम्मान पूर्वक उन्होंने बिठाया। मित्र, ये जैन समाज है, निर्गंत गुरु को ये छोड़ नहीं सकते। पंडित साहब ने कहा महाराज जी, उन्होंने अपनी एक क्लास नहीं ली और आसन छोड़ दिया, ऐसे सामने बैठ गए। प्रवचन सार ये चल रहा था, यही प्रवचन सार चल रहा था, और प्रवचन सार पर मैंने पंडित जी को पूरा सुना। और ऐसा नहीं कि मायाचारी सुनना चाहिए, नहीं, ज्ञान है, क्या मालूम, आपको बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। पात्र की चमक को मत देखो, पात्र में रखा का ये भी देखो। कभी कभी सोने की पेटी में सांप निकलते हैं, मालूम, और मिट्टी के मटके में माला माल घड़ा निकलता है। इसलिए पात्र को देख के छू मत हो, आप देखो पहले। पंडित जी ने शायद चढ़ाने चूल का चल रही थी, ऐसा जो भी चल रहा हो, तो विषय चल रहा था। अब मैंने सोचा अलग से अब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, विषय तो अपने पास है। वही विषय आगे बढ़ाया, सारे श्रोता गदगद हो गए, मित्र गदगद हो गए, और मेरे से कहा महाराज जी, अब जब तक शिविर है तब तक आपको यही रहना है। अब तुम सांख्य की सभा में पहुंचे तो क्या करोगे आप? बिल्कुल सत्य कहा इन्होंने, क्या वस्तु नित्य है? हाँ, वस्तु नित्य है। अभिषेक, जब तू खड़ा था तब भी तू यही था, अभी भी यही है कि बदल गया? अभिषेक, जब तू मां का दूध पीता था तब भी तू ही था ना? आज तू भैंस का दूध पीता है, वही है क्या? समझ, वही नहीं है तो मां का दूध कौन पीता था? वही नहीं है, प्रतिविज्ञान का अभाव हो जाएगा। तद्भावाभ्यम नित्यम, तद्भावा परिणामा, 2 ही सूत्र काफी है। तो प्रतिविज्ञान का अभाव हो जाएगा। और अब अभिषेक, आप वही नहीं हो तो घर नहीं जा सकते, आप वही हो बेटा। यदि वही हो तो अभिषेक, मेरा प्रश्न आपसे, बिल्कुल हाथ जोड़ ले बेटा, एक प्रश्न है, जब तू मां का दूध पीता था तब दाढ़ी पर कितने बाल थे, मूंछों पर कितने बाल थे? हैं? तो वही है क्या? समझ, वही है क्या?
बेटा तेरे शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे उस दिन, माँ तू नंगा था फिर भी अपना आंचल पिला रही थी। आज बेटा कि तूने माँ का आंचल पकड़ लिया ना, ये दिलीप का सलीवाल तुम दोनों में से एक को पीटना शुरू कर देगा। समझ रहा है कि नहीं? क्या है पर्याय की प्रत्यय उम्र का पड़ाव भावों के पड़ाव को ही बदल देता है। ये जैन दर्शन है, इसके एक भंग को समझ करके अनर्थ करने वाले अज्ञानी लोग बहुत हैं। इसलिए राजवार्तिककार ने जब पर्याय की प्रत्यय की व्याख्या की है, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने जब इस अष्टसहस्त्री में पर्याय की प्रत्यय की व्याख्या की है, उसमें कहना पड़ेगा, बोले महाराज जी जब मैं माँ की आंचल का पान करता था तब मैं शिशु था, तब विकार नहीं थे मेरे मन में। आज मैं विकारों से भर चुका युवा हूं, अब मैं माँ का दूध नहीं पीऊंगा, अब भैंस का ही दूध पीऊंगा। ये सत्य है क्या बेटा? इसी प्रकार से लेकिन जो बालक शिशु अभिषेक था वही युवा अभिषेक है। मेरे मित्र विकास छाबड़ा सांख्य की सभा में गए थे और तत्वोपदेश कर रहे थे, उनकी नित्य बात को सुन करके शादबाद की बात कर रहे थे। हाँ, जो बच्चा छोटा था वही युवा है। इस दृष्टि से पदार्थ नित्य ही है, द्रव दृष्टि से पदार्थ नित्य ही है। ठीक है? पर्याय दृष्टि से अभिषेक बदला है, नहीं बदलता। आज युवा कैसे मिलता? युवा नहीं बनता तो फिर संतान को जन्म कैसे देता? और संतान को जन्म नहीं देगा तो सनातन धर्म कैसे चलेगा? परमनशीलता धर्म को आगे बढ़ाती है। उनको सोचना पड़ा। ठीक कह रहा है। यदि आप परमनशीलता नहीं स्वीकारोगे ना तो फिर पुण्य किसके लिए, पाप किसके लिए? वो तो जैसा वैसे ही रहेगा। पुण्य पाप क्रिया नश्चात बंध मोक्ष, न पुण्य क्रिया बनेगी, न पाप क्रिया बनेगी, न बंध बनेगा, न मोक्ष बनेगा। इसलिए पदार्थ नित्य ही नहीं है, शाद नित्य है। द्रव दृष्टि से शाद अनित्य है, पर्याय दृष्टि से। पर्याय मतलब जो शरीर आदि जो प्रमन चल रहा है, पदार्थ में जो बदलाहट हो रही है, इसका नाम पर्याय है। जिसमें प्रमन चल रहा है, प्रमन चल रहा है वो वस्तु है, पर प्रमन जो चल रहा है ये वस्तु का विकार है, वही पर्याय है। बहुत दिन हो गए, इस असुर को मैं पूरा किए देता हूं। बिल्कुल नहीं घबराना, बस कितना करना वो तो मुझे मालूम है। माँ मट्ठा कितना बनाना है एक गोपिका को पता रहता है, पीने वाले देख करके वो पानी डाल देती है, पर समझ के डालना पड़ता है, नहीं तो पूरा पानी डालेगी तो मट्ठा का स्वाद ही समाप्त हो जाएगा। हो बेटा नित्य हो गया, अनित्य एकांत बुद्ध। वो क्या कह रहा है? अभिषेक जो आया था वो नष्ट हो चुका है। यदि अभिषेक नष्ट हो गया, अब घर जाएगा दूसरा अभिषेक जाएगा, भोजन करेगा तीसरा अभिषेक करेगा। हे मित्र, ऐसे वस्तु नष्ट हो गई। उन्होंने क्या किया? ऋजुसूत्र ने, सूक्ष्म ऋजुसूत्र ने कहते हम स्वीकार कर लेते। ये ध्यान रखना, सब अरहंत की देशना से निकले पंथ, एक एक नए को पकड़ लिए। मैंने कल आपको 3 दिन से लगातार समझा रहा हूं, एक एक शब्द को पकड़ करके पंथ चले हुए हैं। परंतु ये सूत्र ऋजुसूत्र ने, सारे युवा सुनो, सूत्र ऋजुसूत्र ने कहता है एक क्षण की पर्याय समाप्त हो चुकी है। स्थूल ऋजुसूत्र ने कहेगा आयु प्रमाण काल तक वस्तु अवस्थित है। सामान्य को छोड़ करके विशेष को देख रहा है, वह बौद्ध हो गया। अभिषेक बड़ा अवश्य दिलीप, ये बच्चा बड़ा हुआ है, लेकिन छोटी पर्याय जो थी उसी के आगे आगे बढ़ा हुआ है। वही जीव द्रव्य बड़ा हुआ है, जीव का नाश नहीं हुआ।
जीव का नाश मान लोगे, पदार्थ का नाश मान लोगे, तो मित्र क्षणिकम क्षणिकम बोलोगे, नष्ट नष्ट बोलोगे, नष्ट नष्ट बोलोगे, तो फिर ये नष्ट की कथा सुनो। अब से आपके ललित भाई ने एक अपने घर में गाय पाली बेटा। अब ललित बहुत बड़ा पंडित था, ये बुद्ध था बेचारा, सुगत भक्त था। जब महेंद्र का 1 महीना चराते चराते पूरा हो गया तो मांस का वेतन लेने के लिए पहुंचा, तो ये मालूम क्या बोलता? क्या बोले, गाय चराने जाता था ना मैं आपकी, उसका मुझे वेतन दो। बोले किसकी गाय? कौन गाय? वो समय चाह चुका है, जो गाय बाला था वो नष्ट हो गया, जो गाय तू ले गया था वो नष्ट हो गई, किसका पेशा? पर महेंद्र चतुर था, बोले अरे ये तो पागल बना रहा है। बोले कोई बात नहीं, ठीक सेठ जी नमस्कार में जाता हूं, ऐसे लोग फंसे तो ऐसे ही करना। चला गया वापस महेंद्र। दूसरे दिन बाकायदा गाय लेके गया। पागल नहीं था वो, नहीं तो देविंद काला जैसा बोले अब मैं नहीं चराऊंगा, अरे पागल पर मत कर देना। वो बाकायदा लेके गया, वो लेके गया, वो गाय अपने घर में बांध के रख ली। जाओ बेटा। ललित भाई शाम को देर हो गई, गाय नहीं पहुंची, रात्रि के 12 बजे पहुंचता है। बोले भाई महेंद्र बाबू, घर में गाय नहीं पहुंची आज, क्या बात है? बोले किसकी गाय? कौन गाय? जो लेके गया था वो चला गया, जो गाय थी वो चली गई। अरे ये कहां सीखा तू? बोले जहां तुम सीखे वो इन्हीं से मैंने सीख लिया है। ऐसे लोगों को ऐसे बोलना पड़ता है। मलकम तू पैसे देने के पीछे छड़कम छड़कम कर रहा था, अब उसको समझ में आ गया। हो वो क्या बोलता, बासना चल रही, बासना चल रही, बासना चल रही। अरे बासना नहीं चल रही, वस्तु व्यवस्था चल रही है। द्रव्य का नाश नहीं होता है, पर्याय बदलती हैं। पर्याय यानी नित्य भी है पर्याय, अनित्य भी है पर्याय।